नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना एक चरवाहे के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर ऐसी रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, गुजरात का कच्छ जिले में एक छोटा सा गांव रहता था जो सूखा और शांत रहता था, लेकिन दूर दूर तक रेगिस्तान। दिन की गर्मी ने वहां के लोगों को जान निकाल देती, लेकिन जैसे रात होते ही पूरा इलाका एकदम एक अजीब से सन्नाटे छा जाता था। जैसे पूरा इलाका ना किसी अनदेखी शक्ति के डर में जी रहा हो। दोस्तों, उसी गांव में ना एक चरवाहा रहता था जिनका नाम रामू था। उनका उम्र लगभग 22 साल था और वो अपने भेड़ों को लेके दूर दूर तक चराने के लिए जाया करता था। उनको ना कितनी बार गांव वाले बुजुर्ग लोगों ने मना करता था कि देखो, तुम जाते हो चराने के लिए भेड़ों को लेके, लेकिन शाम होने से पहले वापस आ जाना। और तुम जाते हो जिस तरफ ना, उधर एक किला है, उधर बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन ये जो रामू था ना, ये उस बात को हंस के टाल देता था। वो विश्वास ही नहीं करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, जैसे रोज ये रामू अपना भेड़ों को लेके चराने के लिए जाता था ना, वैसा ही उस दिन भी जाता है अपना भेड़ों के लेके चराने के लिए। वो ना अपना एक जगह बैठ के आराम से भेड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन ना भेड़ चरते चरते काफी दूर चला गया था। अब रामू को अचानक से होश आता है कब, जब आसमान में बादल छा जाता है। ऐसा लग रहा था कि अब ना तब बारिश पड़ने वाला है। ये जाता है अपने बकरियों को देखने के लिए, तो बकरी बहुत आगे जा चुका था और बिल्कुल उधर ही शायद ना वो टीला था। अब ये रामू ना जैसे भेड़ों को ढूंढने के लिए जाता है ना, उनको भेड़ सारे मिल जाते हैं, लेकिन जब वो अपना भेड़ों को इकट्ठा करके ला रहे थे ना, तो वो भेड़ थे ना, वो बार बार वो पीछे हट जा रहे थे, वो आ ही नहीं रहे थे आगे। ये सोचता है कि आखिर हुआ क्या है इनको। अब ये रामू को ना अजीब सा महसूस होने लगता है कि वहां पे किसी का ना रोने की आवाज आ रही थी। ये रामू ना डरते हुए आवाज देता है, कौन हो? लेकिन उधर से रिप्लाई कुछ भी नहीं आता है, बस बार बार वही रोए जा रही थी। अब ये रामू ना देखता है कि ये रोने का आवाज आ किधर से रहा है। डरते हुए देखता है कि दूसरी तरफ ना एक कुआं है, उस कुएं के पास से रोने की आवाज आ रही है। अब ये रामू ना धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ता है। वो देखना चाह रहा था कि आखिर इस कुएं के अंदर में कौन रो रही है। वो जाता है कुएं के पास और कुएं के अंदर ना झांकने का कोशिश करता है। कुआं बहुत ही गहरा और अंधकार था, लेकिन इनको ना एहसास हो रहा था कि कुएं में कुछ हलचल तो हो रहा है। तभी ना कुएं से एक औरत की आवाज आती है और वो आवाज रामू का नाम लेके बोल रही थी, रामू मुझे बाहर निकालो। और रामू ना घबरा के पीछे हट जाता है और वो अब समझ चुका था कि ये कोई सामान्य नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है। अब रामू ना जैसे उस कुएं के पास से उल्टा दौड़ने वाला था, उतने में उनका एक भेड़ दौड़ते हुए आता है अपने आप और उस कुएं में ना कूद जाता है। अब ये देख के रामू वहीं पे खड़ा हो जाता है। रामू को ना फिर से आवाज आता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो तुम और तुम्हारे सारे भेड़ हम यहाँ पे ना निकल जाएंगे। रामू इतना सुनते ही वहां से इतना तेज दौड़ता है ना, डर के मारे वो पूरा लाल पीला हो जाता है। वो दौड़ते दौड़ते गांव आता है। गांव जैसे रामू पहुंचता है तो पूरा गांव वाले लोग ना इकट्ठा हो जाते हैं, उनसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। रामू ना उस कुएं के बारे सब कुछ बताता है पूरे गांव वालों को। जब गांव वालों सुन रहे थे ना, तो उसी में से एक बुजुर्ग आदमी था। वो बूढ़ा बताता है कि तुम ना वही जगह चला गया जहां हम जाने के लिए मना किए थे, वहां पे नहीं जाना चाहिए था। वहां एक औरत की आत्मा रहती है। वो बुजुर्ग आदमी बताता है इन लोगों को, रामू को, कि वहां पे कई साल पहले उस कुएं में ना एक औरत को जिंदा मार दिया था इस गांव वालों ने, झूठा इल्जाम लगा के उनको डायन घोषित करके उनको ना उस कुएं में जिंदा मार दिया था। और तब से उनका आत्मा वहीं पे भटकता है और जो भी वहां को जाता है ना, उसको वो बुलाती रहती है, और अगर चला गया गलती से तो वो फिर जिंदा वापस नहीं आता है। वो कुआं ना एक श्रापित कुआं है। लेकिन रामू सुन तो लिया था ये सारी बातें, लेकिन अब ना काफी देर हो चुका था।
उस दिन रामू अपना खाना वाना खाता है और सोया हुआ रहता है। अब जैसे रात के 12 बजता है ना, उतने में रामू को क्या लगता है कि उनका दरवाजा ना किसी ने खोल रहा है। वो बार बार थोड़ा थोड़ा करके खोल रहा है। ये जब झांक के देखता है तो अपने आप दरवाजा ना खुल रहा था। ये चीज देख के रामू का धड़कन पूरा तेज हो जाता है। वो इतना घबरा जाता है ना, उतने में रामू ना अपने दरवाजे के सामने एक औरत को देखता है। वो औरत का लंबे बिखरे बाल और चेहरा पूरा काला, आंखें पूरी लाल, और वो वहाँ खड़ा होके ना अजीब ही तरीके से भयानक स्माइल देते हुए रामू को देख रही होती है। रामू ये चीज देख इतना जोर से चिल्लाता है ना, चिल्लाते हुए अपने घर से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे घर से बाहर निकलता है तो रामू क्या देखता है कि पूरा गांव गायब है। वहां पे चारों तरफ वही कुआं दिखाई दे रहा था। वापस ना ये रामू उसी जगह में पहुंच गया था जहां से वो भाग के वापस अपने घर पे आया था। उनको वही जगह बार बार वही कुआं चारों तरफ दिख रहा था। अब वो औरत ना भारी आवाज में बोलती है कि तुम अब ना बच के नहीं जा सकते हो। रामू ना सब चीज समझ गया था कि अब ना मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत रखते हुए वो ना उससे सवाल करता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। अब जैसे ये चीज रामू पूछता है ना उस औरत से, तो वो औरत ना थोड़ा शांत हो जाती है और वो धीमी आवाज में बोलती है कि मुझे ना मुक्ति चाहिए। मेरी हड्डियां उस कुएं में है, वहां से निकाल के अग्नि दो, तब मैं आजाद हो पाऊंगी। अब ये रामू ना ये सोचने लगता है कि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे, उनकी हड्डियों को अग्नि नहीं देंगे ना, तो ये मुझे मार डालेगी। अब ये रामू ना उस औरत से ये बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सारे हड्डियों को इकट्ठा करके ना मैं अग्नि दे दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। अब जैसे अगले दिन सुबह होता है ना, सुबह होते ही ये रामू ना पूरे गांव वालों के सामने में ये सारी बातें करता है और पूरे गांव वाला लोग ना उनके साथ में जाता है उस कुएं के पास। सब कोई डरे हुए थे, लेकिन जैसे वहां पे रामू पहुंचता है ना, तो अपने शरीर में रस्सी बांधता है और ऊपर सारे गांव वाले खड़े थे। वो रस्सी बांधने के बाद कुएं में उतर जाता है। कुएं में उतरता है, वहां पे एकदम अजीब सी बदबू था। इतना खतरनाक बदबू था ना कि उस कुएं के अंदर में एक पल भी नहीं रहा जा सकता था। लेकिन रामू करता भी तो क्या करता, वो मजबूरी में उस कुएं में ढूंढने लगता है। वहां पे ना कई सारी हड्डियां मिलता है और एक खोपड़ी मिलता है। अब जैसे रामू उस कुएं के अंदर से ना वो हड्डियां और खोपड़ी लेके बाहर निकलने वाला होता है, उतने में ना उनके सामने वही औरत प्रकट हो जाती है और इतनी भयानक उनका चेहरा कि मत पूछो। पहले तो रामू इतना घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है। और गांव वाले ऊपर खड़े थे। वो भारी आवाज से बोलती है कि तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब रामू को ना धीरे धीरे गांव वाले खींच रहे थे, लेकिन नीचे से वही औरत उनका पांव पकड़ी हुई थी। ये रामू ना जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगता है और गांव वाले इधर रस्सी खींच रहे थे। कुछ देर के बाद दोस्तों रामू ना खाने में कुएं से बाहर निकलता है और वहाँ पे पूरे गांव वाले उसको ना विधि विधान के साथ में उन हड्डियों को अंतिम संस्कार करता है। अब जैसे अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ होता है ना, उतने में चारों तरफ एकदम पूरा तेज तेज हवाएं चलने लगती है, आंधी तूफान पूरा चलने लगता है और थोड़ी देर बाद देखते ही देखते पूरा वहाँ का वातावरण शांत हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अब उस औरत की आवाज भी गायब हो गया था। कुछ दिन बाद ना फिर से ये रामू अपने भेड़ों को लेके चराने जाता है, लेकिन सूरज जैसे ढलने लगता है ना, वैसे फिर से उनको वही आवाज आ रही थी, रामू। जब वो देखता है ना, तो इस बार ना कुएं से आवाज नहीं आ रहा था, इस बार बिल्कुल उनके सामने से उनकी परछाई से आवाज आ रहा था। वो देखता है कि उनका परछाई ना उनसे अलग खड़ा है और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। उस दिन के बाद से ना रामू कभी गांव वापस नहीं लौटा। दोस्तों यह घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।